आज आप देख रहे हैं कि आज योगा अभ्यास ज़मीन पे योग मैट पे नहीं होके एक कुर्सी के ऊपर हो रहा है। जी हाँ, आज का योगा अभ्यास हम एक कुर्सी के ऊपर बैठ के करेंगे। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ज़मीन पे पातली मारकर या योग मैट के ऊपर योगासन या योगा का अभ्यास नहीं कर पाते हैं, और जैसे उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, घुटनों का ऑपरेशन हुआ होता है, कुछ इस तरह की इंजरीज हो गई होती हैं कि उनको डॉक्टर ने ज़मीन पर बैठने से मना कर दिया होता है, या फिर कुछ लोगों को साइटिका जैसी प्रॉब्लम होती है, स्लिप डिस्क होता है, तो वो ज़मीन पर लेट कर या ज़मीन पे पातली मार के बैठ कर योग नहीं कर सकते हैं। और कुछ लोग जैसे बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाने की वजह से उनका पेट, उनकी थाइज़ और भी बहुत सी समस्याएं इस तरह की आ जाती हैं कि उनको बैठकर योग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी कारणों की वजह से आज का योगा अभ्यास हम कुर्सी पे बैठ के करेंगे। तो चलिए, आप इस तरह से एक चेयर पे बैठ जाएं, और चेयर पे आप इस तरह बैठें ताकि आपकी जो कमर है वो बिल्कुल सीधी रहे, गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट रहे। आपने चेयर पे बिल्कुल बैक में इस तरह से भी नहीं बैठना है कि बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन पे, और ना ही बहुत ज़्यादा इस तरह बैठना है ताकि आपको रिलैक्स ना हो। आप चेयर के एक आगे वाले हिस्से पे बैठ जाएं और कमर को सीधा करें। लंबी गहरी सांस भरें। इस सबसे पहले हम अपना योगा अभ्यास शुरू करेंगे अपनी गर्दन से। तो गर्दन से हम अपनी योगा अभ्यास शुरू करेंगे जिससे हमारे शोल्डर का पेन ना हो। तो धीरे धीरे हम इन अभ्यासों को करेंगे। सबसे पहले हमने दाईं तरफ गर्दन को मोड़ना है। लंबी गहरी सांस भरें। सामने लंबी गहरी सांस छोड़ें। अब बाईं तरफ गर्दन को लेके जाएं। लंबी गहरी सांस छोड़ दें। एक बार और। सामने। वीडियो बनाने के लिए हम सिर्फ 3 या 4 बार इन अभ्यासों को करेंगे, परंतु जब आप प्रतिदिन करें तो आप 10-10 बार एक एक साइड से अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास हमारा, अपने गर्दन को बिल्कुल ठोड़ी को अपने गर्दन के मूल भाग में रखना है, और धीरे से सांस भरें, गर्दन को पीछे लेके जाएं। लंबी गहरी सांस भरते हुए और लंबी गहरी सांस छोड़ दें। एक बार और। अपनी गर्दन ठोड़ी को अपने मूल भाग पे लाएं, गर्दन के पूरा खिंचाव के साथ, और खिंचाव के साथ लंबी गहरी सांस भरते हुए आपने अपनी गर्दन को जितना आपको सुगम हो उतना आप पीछे लेके जाएं, और लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए आपने अपनी गर्दन को आगे लेके आना है। फिर से लंबी गहरी सांस छोड़ें। लंबी गहरी सांस भरते हुए गर्दन को पीछे लेके जाएं। जब इन अभ्यासों को करेंगे तो हमारे जो शोल्डर, कंधे जाम हो गए होते हैं, सर्वाइकल की ज़्यादा दिक्कत हो, तो इन अभ्यासों को करेंगे तो एक ब्लड सर्कुलेट होगा, और ब्लड सर्कुलेट होगा तो हमारे कंधों का जो एक खिंचाव होता है, कंधों में जो दर्द होती है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। आपने तीसरा अभ्यास अपनी गर्दन का करेंगे। इस तरह से आपने अपनी गर्दन को एक राउंड शेप में देना है, एक शून्य बनाना है अपनी गर्दन का। लंबी गहरी सांस भरें, ऊपर की तरफ लेके जाने हैं जो गर्दन। जब आप गर्दन वापस लाएं तो लंबी गहरी सांस छोड़ दें। आंखों को आप खुला भी रख सकते हैं,
और आँखों को आप बंद भी रख सकते हैं। अगर आप आँखों को खुला करके इस तरह का गर्दन की रोटेशन वाला अभ्यास करेंगे तो आपको चक्कर नहीं आएंगे। अगर आप आंखें बंद करके इस अभ्यास को करते हैं तो इसमें चक्कर आने की या फिर आंखों के आगे अंधेरा आने की पूरी संभावना रहती है। चलिए, ये हो गया हमारी गर्दन के लिए अभ्यास। दूसरा अभ्यास हम अपनी भुजाओं के लिए करेंगे। अब हमें अपनी भुजाएं भी तो मजबूत रखनी है, उनको तो कम नहीं रखना हमने। तो लंबी गहरी सांस भरें, भुजाओं को बिल्कुल आप सीधा रखें, अपने शोल्डर के पास लेके आएं, लंबी गहरी सांस छोड़ें, लंबी गहरी सांस भरें। इस प्रकार से इन अभ्यासों को आप प्रतिदिन 10 बार 15 बार प्रतिदिन कर सकते हैं। ये अभ्यास बहुत सूक्ष्म क्रियाएं हैं और जब हम इन सूक्ष्म क्रियाओं को करेंगे तो इनके लाभ जो होते हैं वो अत्यंत होते हैं। दोनों हाथों को सामने, हथेली बिल्कुल सामने, मुट्ठी बंद, और इस तरह से अपने दोनों हाथों की रोटेशन को आपने इस तरह करना है। हमारी कलाइयाँ मजबूत होती हैं, भुजाएं मजबूत होती हैं और जो भी जॉइंट का पेन होता है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है जब हम इन सूक्ष्म क्रियाओं को करते हैं। क्लॉकवाइज करें, एंटी क्लॉकवाइज करें। उसके बाद दूसरा हाथों का अभ्यास, अपनी पांचों उंगलियां दोनों हाथों की खोलें और इस तरह से पूरी मुट्ठी कस के बंद करें, कस के खोलें। इस अभ्यास को करने से भी हमारे हाथों की फिंगर्स में जो जकड़न होती है, फिंगर्स के जॉइंट में जो सर्दियों में पेन होना शुरू हो जाता है, वो धीरे धीरे ख़त्म होगा। इस अभ्यास को आप प्रतिदिन करें। ये हो गया हमारा चौथा अभ्यास। अब शोल्डर्स के ऊपर दोनों उंगलियों को, हाथों की उंगलियों को रखेंगे और दोनों अपने बिल्कुल सामने लेके आए। लंबी गहरी सांस भरें। जब आप अपने दोनों हाथों के दोनों भुजाओं के कोहनियों को जब पीछे लेके आए सांस भरें, जब आगे लेके आए सांस छोड़ें। आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। ये अभ्यास हमारे अपने कंधों को मजबूत रखने के लिए और भुजाओं को मजबूत रखने के लिए, इस व्यायाम को आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम अपनी जांघों का एक्सरसाइज करेंगे। जांघों के व्यायाम के लिए दोनों पैरों को एक बराबर रखें और धीरे धीरे अपने जांघों को इस प्रकार मोड़ें और पूरा दबाव अपने पेट पे दें और पैर के पंजे को नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ झुका के रखें पूरी फोर्स के साथ। धीरे से वापस लाएं। एक बार और दूसरी साइड से करेंगे। दृष्टि सामने रखेंगे। पैरों के पंजों को फोर्सफुली ज़मीन की तरफ रखना है। इस अभ्यास को करने से घुटनों में मजबूती आएगी। अब सबसे पहले दूसरा अभ्यास अपने जांघों के लिए, दाएं वाली जांघ को आपने बिल्कुल सीधा रखना है। थोड़ी देर इसी तरह से घुटने के निचले भाग से अपने दोनों हाथों से इस प्रकार से पकड़े रखें और पंजे को आपने पंजे एड़ी को इस प्रकार से घुमाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आप 10 बार एक साइड को कर सकते हैं और 10 बार दूसरी साइड को कर सकते हैं। मतलब क्लॉकवाइज 10 बार और एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। दूसरा अभ्यास आप इस तरह मोड़ें, हल्का सा मोड़ के रखें, पंजे को झुका के रखें, जांघों को सीधी रखें।
फिर से मोड़ें, सीधा लाएं, मोड़ें, सीधा लाएं, बिल्कुल इस तरह। अब हम बाएं साइड से करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे अपने एड़ी, पंजे और एंकल को इस प्रकार से, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और अपने घुटने को नीचे की ओर से पूरा ग्रिप में पकड़ के मजबूती से रखना है। अपने पैर को इस तरह मोड़ें, वापस लाएं, मोड़ें, वापस लाएं। इस अभ्यास को करने से हमारे घुटने मजबूत होंगे और धीरे धीरे आप ये अनुभव करेंगे कि आप ज़मीन पे भी बैठ सकते हैं। धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। अगर ये योग जो हमने आज चेयर पे बैठने वाले जो योग किया है, व्यायाम किए हैं, जो एल्डर होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, वो भी इन व्यायाम को चेयर पे बैठ के बहुत अच्छे से कर सकते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम।